गुड मॉर्निंग। फिर हम आए एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेके। जो आज कहानी का नाम है यही प्यार है। अखिलेश और रीमा की बेइंतहा मोहब्बत की कहानी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिसंबर का पहला पखवाड़ा चल रहा था। शीत ऋतु दस्तक दे चुकी थी। सूरज की धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा था और उनकी किरणें आसमान में लालिमा फैलाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ठंड के कारण सभी घर जाकर रजाई में घुसकर सोना चाहते हों। पार्क लगभग कभी खाली हो चुके था, लेकिन हम दोनों अभी तक उसी बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। हम एक दूसरे की बातों में इतने खो गए कि हमें रात का 8 का पता ही नहीं चला। मैं तो बस एकाग्रचित होकर अखिलेश की दीवानगी भरी बातें सुन रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रीमा, मुझे कभी तन्हा अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगी। अखिलेश ने मेरी उंगलियों को सहलाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो अखिलेश? मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी बाहों में रहूँगी, निकलूँगी और तुम्हारी बाहों में मरूँगी, तुम्हारी गोद में सिर रख कर। मेरी बात सुनते अखिलेश बौखला गया। यह कैसा प्यार है रीमा? एक तरफ तुम मेरे साथ जीने की कसमें खाती हो और अब मेरी गोद में सिर रख कर मरना चाहती हो। तुम एक बार फिर यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं क्या कर पाऊँगा? बोलो रीमा, बोलो ना अखिलेश। तुम बच्चों की तरह बिलखने लगा। और क्या तुम उस दुनिया में मेरे बगैर रह पाओगे? जानती हो रीमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? अखिलेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, यदि तुम इस दुनिया में पहले चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, और यही मैं पहले चला गया तो तुम्हें अपने पास बुलाने में देर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अखिलेश का यह रूप देख कर पहले मैं समझ गई, लेकिन अपने प्रति अखिलेश का पागलपन मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार की कलियां अब खिलने लगी थी। किसी ने भी हमारे प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन दोनों घरों में हमारे रिश्ते की बातें होने लगी थी। मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते थे, लेकिन अखिलेश को ना जाने आजकल क्या हो गया। हर वक्त वह खोया खोया सा रहता था। उसका चेहरा पीला पड़ा जा रहा था, शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। मैंने कई बार पूछा, लेकिन हर बार वो टाल जाता था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता जैसे वो मुझे कुछ छिपा रहा था। इधर कुछ दिनों तक जल्दी शादी करने की जिद कर रहा था। उस दिन जिद के छिपे प्यार में मैं समझ रही थी, मगर मेरे पापा शादी अगले साल करना चाहते थे ताकि मेरी पढ़ाई पूरी कर लूं। इसलिए चाहकर भी अखिलेश का जिद नहीं मान सकी। अखिलेश मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था और मुझे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। यह बात मुझे उस दिन समझ आ गई जब वह शाम अखिलेश फ़ोन करके मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँची तो घर में कोई नहीं था। अखिलेश अकेला था। उसके पास मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, लेकिन अखिलेश ने मुझे बताया कि उसे घबराहट हो रही है और उसे की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे बुलाया। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने रसोई में गई, तभी अखिलेश ने पीछे से आकर एक आलिंगनबद्ध कर लिया। मैं तो घबरा कर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहों में जंजीर तोड़ ना सकी। वह बेतहाशा मैं तुम्हें बिना रह नहीं सकता हूँ रीमा, जीना तो दूर तुम्हारे बिना मर भी नहीं पाऊँगा। आज मुझे मत रोको रीमा, मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा। मेरे मुँह से तो आवाज़ तक नहीं निकल सकी। एक बेजान लता की तरह वो लिपटती चली गई। उस आँखों में आंसू बिछड़ने के भय से साफ झलक रहा था कि मैं उसकी आँखों में समाकर इस भय को समाप्त कर देना चाहती थी। तभी बंद पलकों में से एक स्मित ज़ाहिर कर दी। फिर हम दोनों प्यार उफाने सागर की तरफ डूबते चले गए, और जब हमें होश आया कि तब सारी सीमाएं टूट चुकी थी। मैं अखिलेश से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और उस
उसके बाद लाख रोकने के बावजूद बिना कुछ कहे वापस आ गई। इन 15 दिन में न जाने कितनी बार फ़ोन एसएमएस कर चुका था, मगर मैं तो ना एसएमएस का कोई जवाब दिया और ना ही उसके फ़ोन का रिसीव किया। 16वें दिन अखिलेश की मम्मी सीमा, इसकी मम्मी ने ही फ़ोन करके मुझे बताया कि अखिलेश 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है और उस दिन उसकी आंखें अंतिम सांसें चल रही। अखिलेश ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वो अब तक उसे नहीं बता पा रही थी। इतना सुनते ही एक पल भी ना रुकी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे पता चला कि उसकी ज़िंदगी के बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। परिवार के सभी लोग आंसुओं के सैलाब से रुके। वैद्यवासी दौड़ती अखिलेश के पास गई। आहट पाकर अपनी आंखें खोली। उसने आंखों से चमक आ गई और मैं दौड़कर उसके कृशकाय शरीर से लिपट गई। तुमने मुझे बताया कि उन्हें अखिलेश सिर्फ कॉल मी लिखकर सैकड़ों बार मैसेज करते थे। क्या एक बार तुमने अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बता सकते थे? क्या मैं इस काबिल भी नहीं तुम्हारा गम बांट सकूं? मैं हर दिन तुम्हें फ़ोन करता हूं रीमा, पर तुम एक बार भी क्या मुझसे बात की? नहीं अखिलेश, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की घटना की वजह से मैं तुम्हें नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन गलती तो मेरी थी ना रीमा? फिर तुम क्यों नज़रें चुरा रही थी? वह तो मेरा प्यार था रीमा, ताकि तुम अब जब तक जीवित रहोगे मेरे प्यार को याद रखोगी। नहीं अखिलेश, हम साथ जीने मरने का वादा किया है। आज तुम मंझधार में अकेला छोड़ नहीं जा सकती। उसके मौत के एहसास में मैं कांप उठी। अब रीमा, अभी तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मगर तुम मेरे पास ज़रूर आओगी सीमा। तुम्हें आना पड़ेगा। बोलो रीमा आओगी ना? अपने अखिलेश के पास। अभी अखिलेश कुछ कहता, उसकी सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर ने मुझे बाहर के लिए कह दिया। डॉक्टर ने लाख कोशिश के बावजूद अखिलेश को नहीं बचाया जा सकता। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा तो सुहागन बनने का रंगीन ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। सबसे बड़ा धक तो मुझे उस समय लग पाया। पापा एक भयानक सच उजागर किया। यह कॉलेज के दिनों में कुछ गलतियां का नतीजा है। जो पिछले साल वह एक एड्स जैसे बीमारी से जूझ रहा था, उसने यह बात अपने परिवार में किसी को नहीं बताई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी किसी को बताने की गुजारिश नहीं किया था कि न बताए। मेरे कदमों गले ज़मीन खिसक गया। मुझे पागलपन भी वही बात याद आ गई और अपने सर्वस्व अखिलेश को समर्पित कर दिया। आज उस 5वीं वर्षीय है और मौत के कगार पर खड़ी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। मुझे अखिलेश की कोई शिकायत नहीं और अपने मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी उस पर मौत बल्कि अखिलेश मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। मैं अखिलेश के साथ देने के लिए वादा किया था। इसमें मेरा जाना तो निश्चित है, परंतु आज तक वो मुझे समझ नहीं पाई कि मैं और अखिलेश ने जो किया सही था गलत था। अखिलेश का वादा पक्का, मेरा समर्पण, मेरा प्यार था। हम दोनों प्यार की मंजिल के रूप में मौत मिली। वह प्यार था क्या? यही प्यार था क्या? मेरी डायरी में लिखे अंक के बाद कल सुबह सूरज नहीं देख पाऊँगी, मुझे पता था। मेरी कहानी यहीं तक थी। अखिलेश पहले ही मर चुका था। अब सीमा भी फांसी लगा करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। यही प्यार है, इसी को प्यार करते हैं। चलिए, मेरी कहानी यहीं तक थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।